सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 72 लेके आए हैं और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन में दिया है हृदय द्वारा, प्लीहा द्वारा, लाल अस्थि मज्जा द्वारा, पित्त अस्थि मज्जा द्वारा। तो बताना आपको जो रक्त का निर्माण होता है मानव शरीर में कहाँ पे होता है, किसके द्वारा होता है। तो पहले हम इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लाल अस्थि मज्जा द्वारा रक्त का निर्माण होता है। इस बात को आपको याद रखना है। उसके अलावे जो रक्त होते हैं, एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी का कब्रगाह, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कब्रगाह या कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो एस्पिलीन को। किसे कहा जाता है, एस्पिलीन को। एस्पिलीन को तिल्ली कह के तिल्ली भी लिखल रहेगा, तिल्ली भी लिखा रहेगा, या नहीं तो प्लीहा भी लिखा रहेगा, या स्प्लीन ही हिंदी में से लिखा रहेगा, स्प्लीन। ये चारों को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। ये चारों में से कोई भी हो सकता है, स्प्लीन भी हो सकता है, प्लीहा भी हो सकता है, तिल्ली भी हो सकता है, और स्प्लीन को भी हिंदी में लिख के दे देगा, है ना। तो आपको याद रखना कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, स्प्लीन को। और रक्त का जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ये सभी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जो रॉक गार्डन है ये किस शहर में स्थित है और उसको बनाया है किसके द्वारा, ये भी आपको बताना है। तो पहले हम इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन में दिया जयपुर, चंडीगढ़, पटना, शिमला। तो बता दे ये रॉक गार्डन ये चंडीगढ़ में है। कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। और बनाए गए थे नेक चंद के द्वारा। नेक चंद, इस नाम को आपको ध्यान में रखना है। रॉक गार्डन कहाँ पे स्थित है, चंडीगढ़ में। बनाया किसके द्वारा, बनाया गया किसके द्वारा, नेक चंद के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है, और बनाया गया नेक चंद के द्वारा। इस नाम को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो बता दें संयुक्त राष्ट्र दिवस ये 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ऑप्शन में जो है उसे भी देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतलब नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसके बाद 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो इस बातों को भी आपको याद रखना, ठीक है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 8 मार्च होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 24 अक्टूबर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूएनओ दिवस। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन में दिया है नर्मदा नदी, चिनाब नदी, महानदी, भागीरथी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महानदी। महानदी ओडिशा में, महानदी में हीराकुंड बांध बनाया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध, न्यू पेज आ गया, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। उसके बाद महानदी पर तो बताइए दिए हीराकुंड बांध है। चिनाब नदी पर 2-3 परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख देते हैं न्यू पेज में लिख। चिनाब नदी, इसमें दुलहस्ती परियोजना है, बगलिहार परियोजना है, इसमें एग्जाम पूछता है, सलाल परियोजना है। ये तीनों परियोजना चिनाब नदी पर है। उसके अलावा भागीरथी पर है टिहरी बांध, देश का सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध, भारत देश का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और किस नदी में है, भागीरथी नदी में है। तो सबको आपको ध्यान में रखना है। नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर बांध, इसी में धुआंधार जलप्रपात भी है, किसमें, नर्मदा नदी पर। और
चिनाब नदी पर बता दिए कौन कौन परियोजना है, दुलहस्ती, बगलियार, सलाल, ये तीनों परियोजना को आपको याद रखना है। महानदी पर हीराकुंड और भागीरथी नदी पर टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी ने किए थे? महात्मा गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन, जो कि 1924 का बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। एकमात्र अधिवेशन गांधी जी अध्यक्षता किए थे, बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव किस स्टेट में है, किस राज्य में है? कर्नाटक में है। तो ऑप्शन में दिया बम्बई, सूरत, बेलगांव, कानपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेलगांव अधिवेशन 1924 गांधी जी ने अध्यक्षता किए थे भारत राष्ट्र कांग्रेस का। इस बात को आपको याद रखना है। बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ था, उसके बाद सूरत में 1907 में नरम दल और गरम दल अलग हुए थे, ब्रेकअप हुए थे 1907 में। कानपुर में किए थे 1925 में सरोजिनी नायडू। तो सबको आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? साइंटिस्ट भारत रत्न प्राप्त करने वाले, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीवी रमन, जो कि 1954 में इसे भारत रत्न दिए गए थे। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले साइंटिस्ट थे सीवी रमन। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ये सत्यार्थ प्रकाश इसी के हैं, सत्यार्थ प्रकाश। रामकृष्ण परमहंस के स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। ये ब्रह्म समाज कब किए थे? 1828 में। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे? दयानंद सरस्वती ने। इस बात को आपको याद रखना है। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक भी है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, असम का सत्रिया हो गया, बिहू हो गया, ये असम का है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। और केरल का है मोहिनी अट्टम हो गया। और उसके बाद कथकली, मोहिनी अट्टम, ये सब केरल का है। ठीक है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का? केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर का पिता कौन थे? अकबर आ गया यहाँ पे। अकबर का पिता तो हुमायूं थे। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ अकबर नहीं, अशोक कर दीजिएगा। अकबर का बता देते हैं, अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं थे अकबर के पिता। और हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर। ये मुगल साम्राज्य हो गया। लेकिन यहाँ पे हम टाइपिंग कर रहे थे अशोक, लेकिन यहाँ अकबर लिखा चल गया। अगर यहाँ अशोक रहता, इसको हम हटा देते हैं, इसको याद रखिएगा। अकबर टाइपिंग क्या हुआ चले गया, यहाँ अशोक लिख देते। मान के चलिए अकबर ने अशोक है। अब बताना कि अशोक के पिता कौन थे? बिंबिसार थे, बिंदुसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, बृहद्रथ थे। तो बता दे अशोक के पिताजी के नाम थे बिंदुसार। अब बिंदुसार के पिताजी के नाम थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा था कौन? अशोक। तो यहाँ पे पूछा था कि अशोक का पिता यानी बिंदुसार। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ये जो बिंबिसार है, ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। हंस कैसे गया, वंश होगा ना, हर्यक वंश। इसको भी देख लीजिए ना, हर्यक वंश के शासक, हर्यक वंश। बिंबिसार, एक मूवी भी आया साउथ में, मूवी बिंबिसार। बिंबिसार के बेटा थे अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने पिते को मार दिया था। अपना शादी करता था, बेटा की शादी कर भी नहीं करता था, मारिए दिया। अजातशत्रु का बेटा था उदयीन।
पाटलिपुत्र के संस्थापक। तो बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु के बेटा उदयन, ये हर्यक वंश के थे। लेकिन ये जो बिंदुसार थे, बिंदुसार ये मौर्य वंश के थे और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा मतलब अशोक थे, जो कि मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। ये तीसरा शासक था मौर्य वंश का, ये दूसरा, ये पहला चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, बृहद्रथ अंतिम शासक था मौर्य वंश का। हाँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आ गया हरी हरी झंडी कि बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है। मान ली बांध दिए, नदी में बांध दिए, उस पर पानी आकर रुक गई है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी। सौर ऊर्जा होगी, उसमें गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी या रासायनिक ऊर्जा होगी। इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, हम सबका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यही था। एक बार हम रिप्लाई करते रिपीट कर देते स्पीड से आप लोग को, ताकि यहीं पर याद हो जाए। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार, मोनिटम केरल का, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक साइंटिस्ट सीवी रमन 1954, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किए थे, बेलगांव अधिवेशन 1924 कर्नाटक। उसके बाद हीराकुंड, ये महानदी पर उड़ीसा, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, नेकचंद के द्वारा बनवाया गया था। वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है, कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है। ठीक है, और आरबीसी का कबरगा स्प्लीन प्लेहा तिल्ली को कहा जाता है। इस सबको आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यही था। सारे क्वेश्चन को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।